और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है और देश का बंटवारा इसी आधार पर हुआ है। डब्ल्यूएफए के पूर्व अध्यक्ष उन्होंने ये बयान दिया है, जहां एक प्रतिमा सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने यूपी बोर्ड में टॉप 20 में रहे बच्चों को भी सम्मानित किया। 14 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के नाम से ही हम इसको मनाते हैं, क्योंकि आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। ये तो हमें बताया जा रहा है या देश के लोगों को पता चला, लेकिन 14 अगस्त को क्या हुआ ये आज तक छिपाने की कोशिश। कभी 14 अगस्त को जैसे देश का बंटवारा हुआ, जनहानि धनहानि हुई, लेकिन 15 अगस्त के बारे में बताया जाता है, 14 अगस्त के बारे में पता ही नहीं। तो प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने आज राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाया। धर्म के आधार पर विभाजन नहीं किया, लेकिन आज भाजपा के ही कुछ पार्टी के नेता जो है हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं हर जगह, चाहे वो टीवी पर हो या भाषण में। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, क्या ये एक और बंटवारे? देखिए, एक तरीके से हिंदू राष्ट्र है, तकनीकी रूप से अगर आप देखें तो हिंदू राष्ट्र, क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ था तो शायद इसी आता, लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष के रूप में इसको लिया गया, इसको गलत परिभाषित किया गया। तो वो किनका विचार है, क्या कर रहे हैं, इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज हम लोगों ने राष्ट्रीय दिवस इस तरीके से जम्मू कश्मीर में तक जनता यात्रा निकाली गई। फारूक अब्दुल्ला को चिंता हो रही है, जनता यात्रा का विरोध कर रहे हैं। अब वो समय बीत चुका है। अब जम्मू कश्मीर में या देश के किसी कोने में तिरंगा यात्रा नहीं रुक सकती, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी विचारधारा है, जो सपने देखते हैं वो देख रहे हैं, ये सत्य है कि वो देखते ही रहे। अच्छा, मणिपुर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री संसद में हंसते हैं और मणिपुर जल रहा है। मणिपुर का भाषण आपने प्रधानमंत्री जी का सुना, और मणिपुर विवाद ही अलगाव के रास्ते पर कभी कभी चलने की कोशिश करता है, उसका भी जिम्मेदार कांग्रेस है। इस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है। उनके दादा ने आसाम को भी। और इसी बीच शुरू करेंगे लखनऊ से आ रही इस बड़ी खबर का, जहां चंद्रशेखर आजाद रावण का बड़ा बयान सामने है। आकाश आनंद के बयान पर उन्होंने पलटवार किया है। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां चंद्रशेखर आजाद रावण का बड़ा बयान सामने आया। आकाश आनंद के बयान पर उन्होंने पलटवार किया और कहा, अपनों की बातों का बुरा नहीं माना करते। पिछले दिनों मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने चंद्रशेखर और भीम आर्मी को लेकर एक बयान दिया था, जो सियासी गलियारों में काफी चर्चा में रहा। अब आकाश आनंद से पूछा गया कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी को आप चुनौती के तौर पर देखते हैं, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि कौन भीम आर्मी, हम ऐसी किसी चीज़ को नहीं जानते। ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं, हमारी अपनी जनता काफ़ी है, हमारे लोग काफ़ी है, जिसका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अब उसी पर ही चंद्रशेखर आज़ाद ने पलटवार किया है। अपने साथियों को इशारे में यही कहूँगा, किसी की बात का बुरा मत मानो। जब आप मिशन में काम करते हैं तो आपका कोई सम्मान अपमान नहीं था। साहब काशीराम ये कहा करते थे कि जिस समाज के लिए संघर्ष करने के लिए आप जा रहे हो, वो समाज बड़ा समझदार नहीं, वो आपके ऊपर आरोप भी लगा देगा, वो आपको अपमानित भी कर देगा, वो आपको झूठा भी कह देगा, वो आपकी बात भी नहीं सुनेगा, आपके यहाँ लड़ भी पड़ेगा, लेकिन कभी भी अपनों की बात का बुरा नहीं माना करते। और आप जानते हैं मेरा क्या सम्मान अपमान। मैं तो एक गोल लेके
हम मिशन का काम कर रहे हैं। जब मैं अपने साथियों को इशारे में ये भी कहूंगा कि किसी की बात का बुरा मत मानो। जब आप मिशन में काम करते हैं तो आपका कोई सम्मान अपमान नहीं। तो साहब काशीराम ये कहा करते थे कि जिस समाज के लिए संघर्ष करने के लिए आप जा रहे हो वो समाज बड़ा समझदार नहीं है। वो आपके ऊपर आरोप भी लगा देगा, वो आपको अपमानित भी कर देगा, वो आपको झूठा भी कह देगा, वो आपकी बात भी नहीं सुनेगा, आपके यहाँ लड़ भी पड़ेगा, लेकिन कभी भी अपनों की बात का बुरा नहीं माना करते। और आप जानते हैं